स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब भी आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले लोग आपका उपहास करेंगे, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। उसके बाद आपका विरोध करेंगे, आपके साथ लड़ाई करेंगे। लेकिन जब आप अपना कार्य जारी रखते हैं, उस दिशा में लगातार प्रयासरत रहते हैं, तो सफलता सुनिश्चित है। अंत में वही लोग आपको स्वीकार करेंगे। और कोई जब कार्य करते हैं तो उसी में अपनी आत्मा डाल दो, बाकी सारी चीजें नगण्य है तुम्हारे लिए। वो कहते हैं कि हार तब होती है जब मान लिया जाए, और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपडेट है जो लगातार लगभग 3 महीने से सीईटी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई उसमें जो व्यवधान था, जो डिले था, जो भी उसमें रुकावट थी, बाधा थी, किस वजह से वो रिजल्ट रुका हुआ था, छोटे छोटे उस पर 3-4 प्रकार के केसेस चले हुए थे। तो कल जब 4 नवंबर की इसकी डेट थी, तो लगभग सारे जो भी केसेस हैं वो डिसमिस हो चुके हैं। तो उसी पर हम थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। देखो, एक तो सबसे पहला तो हरियाणा पुलिस के ऊपर था। ठीक है, सबसे पहला हरियाणा पुलिस पे था। फिर उसके बाद में आपकी जो एज रिलैक्सेशन था, ठीक है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कि 10 गुना की कंडीशन थी, और उसके बाद बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की थोड़ी सी। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस की। सभी को पता है कि 5600 पदों पर बच्चों ने फॉर्म फिलअप किए थे। ये उस समय थे आचार संहिता से कुछ समय पहले की, वो सारी चीजें आपको पता है। तो इस पर केस चला हुआ था। तो वो जो एलपीए थी वो डिसमिस हो चुकी है। 5600 पदों पर जो आपकी भर्ती है वो अब नए सीईटी पर ही होगी। लेकिन उन बच्चों को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है जिन्होंने ये फॉर्म अप्लाई किया था। तो उनको 3 साल की रिलैक्सेशन जो एज में दी गई है, या हो सकता है कि जैसे आपकी जो छूट है वो इस भर्ती में आप इलिजिबल हो। आप इस भर्ती में जो नया सीट जब आपका रिजल्ट आएगा तो लगभग जहाँ तक अनुमान है 8 से 10 हज़ार आपकी हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आएंगी। ठीक है, क्योंकि 5600 पदों पर तो पहले ही भर्ती आई थी। उसके बाद में फिर एक बार फिर अखबार में आपने देखा होगा लगभग 6000 पद रिक्त, यानी कि हरियाणा पुलिस की बहुत से पद रिक्त है। तो एक बहुत बड़ी भर्ती आपकी आएगी, और उन बच्चों के लिए कंपटीशन तो बढ़ गया ही, इसमें तो नो डाउट कि भाई कंपटीशन तो बढ़ गया, क्योंकि अब नए बच्चे भी आ गए जो बहुत ही जीवन के प्रति बड़े संजीदा और गंभीर हैं, जो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन तो बढ़ा है, लेकिन कहीं न कहीं उनको ये रिलैक्सेशन जरूर है कि भाई वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एज एज की भी थोड़ी सी हम बात करें, एज की भी हम थोड़ी सी बात करें। तो एज क्या होती है? जैसे एज में देखो, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई भी रिक्रूटमेंट आता है, तो उसमें एज की जो गणना है, जो एज जो काउंट होती है, या तो उसमें जैसे मान लीजिए फरवरी में फॉर्म आए, ठीक है, तो जनवरी जो है, जनवरी से वो इंक्लूड होती है उनकी एज। जनवरी में या जुलाई में अमूमन अमूमन हमने जब भी फॉर्म देखे हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी की एज अगस्त में पूरी हो रही है, ठीक है, तो अगस्त में एज पूरी हो रही है, तो उनको जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो 1 जुलाई से उसकी काउंटिंग होती है, गणना जो होती है 1 जुलाई से होती है। तो उसको कहीं न कहीं बेनिफिट होता है बच्चों को। ठीक है, तो जनवरी और जुलाई के लगभग होती है। तो यहाँ यहाँ आपका नया सीईटी में हरियाणा पुलिस होगा, लगभग 8 से 10 हज़ार आपकी वैकेंसी आएंगी। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको मैंने बता दिया कि वो जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय वो फॉर्म भर सकते हैं। बात करें 10 गुना की, एक केस 10 गुना के ऊपर था। कुछ एक ऐसे कैंडिडेट थे जो ये चाहते थे कि भाई सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, तो वो आपका क्वालिफाई नहीं होगा, वो आपकी 10 गुना की ही कंडीशन रहेगी। लेकिन 10 गुना की कंडीशन कम नहीं होती, क्योंकि पेपर का जो लेवल अब की बार है बहुत अच्छा लेवल था, इतना आसान नहीं था। अब जैसे किसी पेपर में थोड़ा सा हिंदी आसान आ गई, या फिर थोड़ी सी इंग्लिश, कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो वो सोचते हैं ऑल ओवर रीजनिंग थोड़ी सी आसान थी, मैथ भी बहुत अच्छे लेवल का था, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के थे। तो इतना आसान नहीं है कि भाई मेरे सभी बच्चे 70 प्लस होते हैं। तो 10 गुना की कंडीशन में लगभग लगभग आपकी पुलिस की जो भर्ती है, हरियाणा पुलिस हो गई, जितने भी टेक्निकल की जो भर्तियां हैं वो सभी लगभग 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेंगे। ठीक है,
तो लगभग सभी भर्तियों पर जो केस था कल वो सॉर्ट आउट हो चुकी है, वो जो भी केसेस था वो डिसमिस हो चुके हैं। नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन अब कुछ एक बच्चे वो जरूर परेशान हैं, क्योंकि क्योंकि ये जो आपका करेक्शन पोर्टल खोला गया था इसमें 14 जून की एक अलग से एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी गई थी कि भाई जो 14 जून से पहले जिसकी सर्टिफिकेट है या जिसने अप्लाई किया है तो केवल वो ही उस करेक्शन को ठीक कर सकता है, अपना करेक्शन कर सकता है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकता है। तो ये 14 जून की कंडीशन भी आपकी बहुत जल्दी दूर होगी। इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है और नॉर्मलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट फोर में शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट जो 4 है आपकी ये थोड़ा सा लेंथी, इसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन थे, तो ये थोड़ा सा इसका स्तर थोड़ा सा कठिनाई का स्तर हम कह सकते हैं। तो इसमें लगभग मैंने आपको बताया था यहाँ आपके 7 से 8 नंबर और यहाँ आपके लगभग 6 से 7, 5, 6, 7 मान यानी कि यहाँ एक आध नंबर एक्स्ट्रा पहली शिफ्ट वाला को ज़्यादा देने की प्रबल संभावना है। तो यहाँ कई जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट ऐसे हैं, ठीक है, जो लगभग जहां तक मैं समझता हूँ या तो पुलिस वाले हैं और मैक्सिमम वो टेक्निकल ग्रुप वाले जो बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग होता है, तो उनका थोड़ा सा स्कोर कम बनता है। तो वो बच्चे ऐसे हैं जो 35 प्लस वाले हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं, उनका क्वालिफाई होगा। और वो 10 गुना की जो कंडीशन है टेक्निकल में और पुलिस में आपकी, हरियाणा पुलिस में यदि आपकी 10,000 वैकेंसी या 8,000 भी वैकेंसी आती है तो लगभग 15 से 20 गुना तो आपको पीएचटी पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो कंडीशन 10 गुना की बनेगी तो लगभग आपका क्वालिफाई एरिया जो क्राइटेरिया बनेगा। तो ये 35 प्लस वाले ज़्यादा चिंतित ना हो कि 35 प्लस वाले, इनको अगर पहली या चौथी शिफ्ट में इनका एग्जाम हुआ है तो कन्फर्म इनको 40 नंबर की जो कंडीशन है वो पूरी करेंगे और इन ये पार्टिसिपेट करेंगे हरियाणा पुलिस में भी और टेक्निकल ग्रुप में भी, क्योंकि टेक्निकल के जो बच्चे हैं उनका थोड़ा सा सब्जेक्ट ही अलग होता है, ठीक है। उनके लिए हिंदी, रीजनिंग, जीके, हरियाणा जीके और जीके, जीएस, जो करंट अफेयर्स, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए थोड़ा सा वो थोड़ा सा वहाँ विरोधाभास होता है। तो उनको उनको उनके लिए उनका जो स्कोर थोड़ा सा कम बनता है। लेकिन यदि पहली और चौथी शिफ्ट के बच्चे हैं तो श्योर एंड सर्टेन वो 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेंगे। अपना प्रयास करते रहें, अपना प्रयास जारी रखें। और मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 40,000 पदों पर आपकी न्यू वैकेंसीज भी आने वाली है, जिसमें आपकी डी ग्रुप की भी आएंगे लगभग 10,000, 8-10,000, 12,000 भी हो सकती हैं। उसके बाद सी ग्रुप के वेरियस प्रकार की जो भी आपकी भर्तियां हैं वो सभी आपकी बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आएगा। और आपका जो सीटी का रिजल्ट है, अब जो केसेस थे वो लगभग डिसमिस हो चुके हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत ही शीघ्रता शीघ्र 1 नवंबर को आने वाला था, ठीक है। अब सुनने में आया कि 10, 11, 12 नवंबर तक, लेकिन मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था लगभग 15 नवंबर तक जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जारी होगा। और अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि देखो जानकारी हमें लेनी पड़ती है कि कोई चीज़ कब हो रही है, एग्जाम कब हो रहा है, ये वैकेंसीज कब आएंगी, हमें हमारे पास कितना समय है, क्या समय पर्याप्त है। या तो जो लगातार लंबे समय से केवल जिनका उद्देश्य लक्ष्य केवल एक ही है, जिन्होंने अपना लक्ष्य बना रखा है कि हमें हमें जब भी कोई वैकेंसी आएगी, ठीक है, तो हम उसमें अपने आप को सिद्ध करेंगे, हम वहाँ एग्जाम को फाइट करेंगे और ज्वाइनिंग लेंगे। तो वो बच्चे, उनके लिए तो पर्याप्त क्या, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा समय है। वो तैयारी अपनी करते रहें, कमियों पर काम करते रहें। देखो कमियां कमियां जो होती हैं, जो जितने भी महात्मा महान पुरुष हुए हैं, जितने भी सक्सेस पर्सन हुए हैं, उन्होंने हमेशा अपनी कमियों पर काम किया है। और जो कमियों पर काम करेगा निसंदेह वो सफल होगा। हमारी नियमित 8 बजे क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। अभी भी हमारी चक्रवर्ती ब्याज की क्लास थी, तो रेगुलर मैथ की क्लास सुबह 8 बजे होती है। सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। बिना फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। आप एक बार क्लास ज्वाइन करके देखिए, आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। और केवल हमारे पास एक ही रास्ता है, हम प्रयास करते रहे, तैयारी करते रहे, ठीक है। और आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है और लगभग 40,000 पदों पर आपकी भर्ती सी और डी ग्रुप की आने वाली है। इसी सीईटी बेस पर आपकी हरियाणा पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती आएगी, टेक्निकल की भी लगभग सुनने में तो 12,000 के लगभग आपकी टेक्निकल की भर्तियां हैं, जिसमें एलएम एसए हो गया या फिर आपका एमपीएसडब्ल्यू हो गया, फायर वाला हो गया, जेई वाला हो गया, ठीक है, स्टाफ नर्स हो गया, कॉमर्स ग्रुप हो गया। तो ये ऐसी बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। तो आपका यदि पहली और चौथी शिफ्ट में जो बच्चे 35 प्लस हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, वो 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेंगे। जिनका लक्ष्य पुलिस में जाना है वो अपना फिजिकल थोड़ा सा और बढ़ाएं,
थोड़ा सा और प्रयास बढ़ाएं, थोड़ी सी और तैयारी करें। आपको आपके लिए अब केवल फिजिकली नहीं, आपको एग्जाम की भी बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी करनी है, क्योंकि पिछली बार हरियाणा पुलिस का जो कट ऑफ था वो लगभग जनरल की 69 तक चला गया था। तो कहीं न कहीं बच्चे अब बहुत ज़्यादा गंभीर होके सीरियस होके तैयारी करते हैं। आप भी अपना प्रयास देखो, आपको आपको अपने कंपटीटर को हराने के लिए उनसे ज़्यादा प्रयास करना होगा। तो तैयारी करते रहें, सीईटी का रिजल्ट आपका 15 नवंबर तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और लगभग जो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी आपके ही अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो केवल प्रयास करें। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। तो जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद और सभी को राम।